प्रणतकृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे प्रेमी भक्तजनों, आप लोग के हृदय में रहने वाले राम राम को मेरा सत सत प्रणाम। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन के शुक्ल पक्ष में और एक उसके बाद पहले पुष मास के शुक्ल पक्ष में 2 बार आती है। जिसके पुत्र होते हैं वो भी एकादशी के व्रत करें और ना ही हो तो भी व्रत करें, भगवान बहुत शुभ फल देते हैं। एकादशी श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। जैसे आज इसलिए गीता जी को कहना बहुत उचित माना जाता है। एकादशी के दिन जो गीता पाठ करते हैं उनके घर में सदा लक्ष्मी वास करती। लक्ष्मी का मतलब श्री लक्ष्मी स्मृति शांति सब कुछ जो भी हो लक्ष्मी वास करती है। इसीलिए मैं आज 14 अध्याय का गीता पाठ थोड़ा सा करना चाहती हूँ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष स्वरूप को परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और पहले काल में कष्ट अधिक नहीं बातें है। अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान और प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। अनद इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कुंती पुत्र, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है या भ्रम आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है और तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सद्गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार सत्व और रज तम और तम को सत्व को रज बढ़ाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न है तो सब समझे सत्गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेकी, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह में सत्व गुण के उदर में मृत्यु हो जाती है तो वह सब ज्ञानियों के प्रकाश में आलोक को पाते हैं। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्ति मनुष्य में जन्म लेता है। तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक गुण कर्म का फल है, सात्विक कलंक रहित होता है। राक्षस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ उत्पन्न होता है तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और तामसी लोगों को अधम नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टिता व्यक्ति गुणों से अलग अर्थात निगुण साक्षी मात्रा आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तव इन 3 गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छुटकर मुक्ति पाता है। हे अर्जुन, ऐसी बातें तो अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम होगा कि अमुक मनुष्य ने अमुक तीनों गुण को पार कर लिया, उसका क्या बर्ताव, क्या स्वभाव होता है, क्या कैसे किस्म का व्यक्ति होता है, किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागना। तब भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो, निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्यों के समान जिसको सब सुख समान और गुणों के कर्म होते हैं उन इच्छा न करें। सब उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते हैं कि यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता है, जिसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान हो, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े को पार कर दिए उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है मुझे पूछता है वह तीनों गुण को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म और अखंड सुख का भंडार मैं हूँ। इसका मतलब है जो सात्विक अपने इंद्रियों में सात्विक जब आता है तब जिसने अपने प्राण त्याग दिया वो
उच्च परम पद को पाता है। और जब राजसी इंद्रियों में राजसी का पैदा होता है तब प्राण त्याग दिया, उसको लोभ मोह परम पैदा होता है। जो तमो गुण में जिसने प्राण त्याग दिया उस अलसी आलस्य निंद्रा मूढ़ योनि में प्राप्त होता है। इसका श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश देने का यह मतलब है कि हर समय आदमी सत्गुण में रहे, सत्व भोजन करें, अपने से बड़ों को सम्मान करें, छोटों को आशीर्वाद दें, किसी से क्रोध न करें। बहुत ये दिनचर्या, सुबह उठें, दिनचर्या बहुत सरल है। अगर हम लोग समझें तो इतनी कोई कष्टदायक पुराने ज़माने जैसा नहीं है। अभी हम लोग दिन में एक बार गीता पाठ जरूर करें। जिसके घर में गीता हो, गीता पुस्तक वहाँ श्री कृष्ण भगवान आते रहते, इसमें कोई संदेह कोई शंका नहीं। मैं 14 अध्याय संक्षिप्त में इतनी कहना चाहती हूँ। अगर गलती जरूर है क्योंकि मनुष्य, गलती में माफ़ कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गीता माता।